लॉकडाउन के करीब 65 दिनों बाद लॉकडाउन में मिली छूट के बाद आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर देखे गए। देर रात ही सड़कों पर लगी सभी बैरिकेडिंग दी गई थी। सुबह भी बड़ी संख्या में सब्जी वाले दिखाई दिए। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी तक कोई छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब शहर के साथ कंटेनमेंट जोन में भी रियायतें दी जाएंगी। रविवार को नेहरू स्टेडियम में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें कई जगह छूट दी जाने की योजना बनाई गई है। इस बारे में हमसे बात की डीआईजी हरि नारायण चारी ने। आज की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, अब उसको धीरे धीरे उन चीज़ों में छूट दी जा रही है। और छूट दी जाने के साथ ही ये ज़रूरी है कि ये छूट की प्रक्रिया व्यवस्थित हो। इसमें पुलिस की भूमिका भी बदलेगी। मुख्य तौर पे कंटेनमेंट जोन्स की संख्या कम की जा रही है और यह व्यवस्था मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। एक कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र, जिसमें अपेक्षाकृत प्रतिबंध कई अंशों में रहेंगे, लेकिन हर जगहों पे कंटेनमेंट जोन 1 में भी जो सब्जियां, फल जैसी जरूरी चीज़ों को छूट दी गई है। जो कंटेनमेंट जो 2 के इलाके हैं, उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा छूटें रहेंगी। इन इलाकों में पुलिस की भूमिका भी बदलेगी। मुख्य तौर पे सुबह के समय चूँकि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे, तो पुलिस की जो गश्त है, पुलिस की जो सुबह से जो उनकी ड्यूटी के आवर्स हैं, उसको बदला गया है। वो मॉर्निंग आवर्स में उसके हिसाब से रहेंगे। हम जानते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए छूट भी दी गई है। लेकिन यह छूट जो 65 साल के ऊपर के लोग हैं, जो 10 वर्ष के कम के बच्चे हैं और जो कोमॉर्बिड, जो इस तरह के गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं, उनके लिए छूट प्रभावी नहीं होगी। साथ ही साथ कुछ दुकानों को, कुछ अलग अलग जो व्यावसायिक संस्थानों को जो छूट दी गई है, उनके लिए अलग से जो लिस्ट जारी की गई है। उसके अलावा जिनको छूट दी गई है, कोई और संस्थान ना खोले, इस पर भी एक समुदाय, एक संयुक्त टीम रहेगी, जिसमें नगर निगम की, मजिस्ट्रेट की, पुलिस की रहेगी, जो जगह जगह उसका निरीक्षण करेगी कि ये प्रक्रिया ठीक से लागू की गई है कि नहीं। और जोन 3 जो कि 29 राजस्व ग्राम है, उनमें पहले से ही काफ़ी प्रभावी छूटें दी गई हैं। मुख्यतः इन जो भी छूटें दी गई हैं, 1 सप्ताह बाद पुनः इनकी समीक्षा की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि ये इनके कारण कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, इसके परिणाम सकारात्मक हैं, तो फिर इस छूट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। वहीं बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी हमसे बात करते हुए बताया कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी होगा। साथ ही बैठक में क्या फैसले हुए, इस बात की भी जानकारी दी। जो भी कदम हो सकता है, अधिकतम कदम उठा रहे हैं। लोगों की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मास्क पहने, 2 मीटर का सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ सैनिटाइज करते रहें, साफ़ करते रहें। ये संभव नहीं है कि हर सरफेस साफ़ रहे, पर जो आपका हाथ हर सरफेस में लग रहा है, हाथ साफ आप कर सकते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोगों की जागरूकता ही बहुत ज़्यादा आगे वाले समय में रोल प्ले करेगी। और मेरा ये पूरा मानना है कि शहर की जनता जागरूक है। इस शहर की जनता ने ही इस इंदौर को विश्व के मैप में स्वच्छता में लेके आई है। और अभी भी हम लोग सब ये तीनों चीज़ें सब जगह स्ट्रेस कर रहे हैं और आदेश में भी हमने उसको उल्लेखित किया है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ज़रूर जनता की जागरूकता यहाँ की इस फील्ड में इंदौर को पूरी तरह से कोरोना मुक्त करने में पूरी तरह से सहायक होगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन इंदौर में कोरोना के केस सबसे ज़्यादा सामने आए थे। अब लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हो गया है। देश लॉक से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में इंदौर प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ इंदौर को छूट देने जा रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।